आग पर आग लगती रही मेरे आशियाने को, लेकिन मेरा पुरसाने हाल कोई ना था। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ये कराची का पहला सानिया नहीं, बल्कि इससे कबल भी साल दर साल से आग लगती आ रही है, लेकिन हमने आज तक उससे कुछ सीखा ही नहीं। सवाल ये है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग लगी तो सही, लेकिन इससे कबल जो कार्रवाई थी इस पर किसी का कोई सवाल नहीं। गुल प्लाजा कराची की उस सड़क पर मौजूद है जो कराची की शहरक समझी जाती है। एम ए जिन्ना रोड पर इतने कंजस्टेड प्लाजा का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस इदारे पर जो खुद को SBCA कहता है। SBCA ने गुल प्लाजा में इतनी दुकानें बनाने ही क्यों दी? 1200 दुकानें एक प्लाजा के अंदर होना कोई आसान बात नहीं। 1980 की दिहाई में ये गुल प्लाजा बनाया गया था, लेकिन 2003 में इसे रिवाइज करके इसकी दुकानों की तादाद बढ़ा दी गई। और अब इतलात ये भी है कि दुकानों की तादाद की जो इजाज़त है वो 1000 से ज़ायद दुकानों की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पर अब 1200 दुकानें बना दी गईं, जो कि खुद में एक सवाल खड़ा कर देती हैं कि हुकूमती इदारे आखिर कर क्या रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इस प्लाजा के अंदर आग से निपटने के जो आलात हैं वो क्यों नहीं नस्ब दे। और एक सवाल ये भी है कि इंतज़ामिया सालाना करोड़ों रुपए इन दुकानदारों से बटोरती रही, लेकिन इन दुकानदारों के लिए हिफाजती इक़दामात इंतज़ामिया ने किए नहीं, जिसमें खुद ताजिर बरादरी शामिल है और शरीक जुर्म भी है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि रेस्क्यू के इदारे आखिर वक्त पर पहुँचते क्यों नहीं? आग लगती रही, दुकानें जलती रहे, लोग भागते रहे, लेकिन रेस्क्यू वाले वक्त पर पहुँच ना सके। और जब पहुँचे तो उनके फायर टेंडर्स के पानी ख़त्म पर ख़त्म होता रहा। वो पानी जो इलीगल तरीके से कराची के शहरियों को दिया जाता रहता है। इलीगल हाइड्रेंट्स कराची में एक आम बात है, लेकिन जहां पानी की ज़रूरत थी वहां पानी पहुंच ना सका और लोग जलते रहे, मरते रहे, लोगों के आशियाने उजड़ते रहे। गुल प्लाजा में तकरीबन 8000 से ज़ायद मुलाजमीन जॉब करते थे। उन 8000 लोगों के घर गृहस्थी इस गुल प्लाजा से जलती थी, लेकिन अब उनका ज़रिया मुआश खाकस्तर हो चुका है। गुल प्लाजा के जलने के बाद उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ है या जिनका जानी नुकसान हुआ है उन्हें करोड़ों रुपए तो दे दिए जाएंगे, लेकिन ये करोड़ों रुपए हिफाजती इक़दामात पे लगा दिए जाते तो आज इतना बड़ा हादसा रोनुमा ना होता। मेयर कराची, वज़ीर आला और तमाम तर लोग जिनका काम है अकाउंटेबिलिटी को प्रॉपर करना, वो अकाउंटेबिलिटी सही तरह से नहीं कर सकी है। यहाँ हुकूमती इदारों के लिए सिर्फ एक पैगाम है कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते।